रब्ज़ा का ये मकाम है। सहरा में एक बूढ़ी औरत बैठी अकेली किसी का इंतजार कर रही है। वो ये देख रही है कि यहाँ से कोई गुजरे तो मैं उसे बुलाऊं, लेकिन उस औरत को किस चीज की जरूरत है? आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी जिस वजह ने सहरा में उस औरत को तन्हा बिठाया? आइए पहले इस कहानी का पस मंजर जानते हैं। ग़ज़वे तबूक का मौका है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ ग़ज़वे तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है कि उस वक्त लाजमी ये बात करार दी गई थी कि सब ने ज़रूर इस ग़ज़वे में पहुंचना है, लाजमी शिरकत देनी है। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम किसी वजह से लेट हो गए। दरअसल जब वो निकले तो उनका ऊँट जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो रुक रहा था या थक गया था। अब बताया जाता है कि उन्होंने इलाज कराने की कोशिश की, किसी बस्ती में लेकर गए, लेकिन वो ऊँट चलने पर आमादा नहीं हो रहा था। फिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, बहुत ही आला मकाम वाले सहाबी हैं। उन्होंने अपना तमाम सामान एक बोरे में बांधा और अपने कंधे पर रखा और पैदल ही चल पड़े। अब जो बताया जाता है, जो यानी कि जो डेस्टिनेशन और उनके दरमियान जो फासला था, तकरीबन 700 किलोमीटर का बताया जाता है। अब आप सोचें, सहरा का सफ़र हो, 700 किलोमीटर का लंबा फासला हो, तो कोई बंदा तय कर सकता है। लेकिन वो इश्क़ रसूल था और अल्लाह पाक के हुक्म पर अपनी जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा था जो उन्हें लेकर चला। फिर वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह मौजूद थे, कहते हैं वहाँ दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। तो प्यारे आका ने ये फरमाया, ये बताया। अब 2 तरह की राय आती हैं, कई कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र ही हो, यानी इस चीज़ का गुमान ज़ाहिर किया, और एक जगह बताते हैं कि फरमाया था कि ये अबू ज़र ही है। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। सोचिए कितना खुश हुए होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरा गुलाम इतनी दूर से पैदल सहरा के रास्ते से, देखिए, अपनी जान को निशावर करते हुए इतनी दूर तक आया है। फिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम यानी कि एक मजमे में थे, एक छोटा-सा ग्रोह था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया, यानी कि उस पूरे ग्रोह के बारे में जो चंद लोग बैठे थे, इनमें एक आदमी है जो कि तन्हा ही वफ़ात पाएगा सहरा में, और मुसलमानों की एक जमात उसका जनाज़ा पढ़ेगी। फिर अब ये वाक़या यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब वहाँ चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इनकी कुछ राय थी, कुछ उसूलों के हवाले से। जब वो ना मानी गई तो इन्होंने हज़रत उस्मान से इजाज़त ली और रब्ज़ा के मकाम पर चले गए। ये वो चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ उलमा ने बयान की हैं और किताबों में भी लिखी गई हैं। तो ये वहाँ पर पहुँचे, रब्ज़ा के मकाम पर, जो कि एक बहुत ही, समझिए कि एक वीरान था, या कह लें कि एक उजाड़ सा इलाका था जहाँ रहता ही कोई नहीं था। आप जंगल भी कह सकते हैं उसे। अब ये तने-तनहा वहाँ पर रहते हैं अपनी एक बीवी जो कि बुज़ुर्ग थीं और एक बेटी के साथ, और वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अल्लाह-अल्लाह करते हैं। अल्लाह वाले थे, उन जैसा अल्लाह वाला कौन हो सकता है? सहाबी रसूल का मकाम क्या ऊँचा मकाम है, और ये तो बहुत ख़ास सहाबी। लेकिन आपको पता है कि हर ज़ी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। आखिर आखिरी वक़्त आता है जब ये बीमार पड़ जाते हैं, और जब असरात मुरतब होते हैं, यानी कि महसूस होता है कि अब ये साइंस हैं, अब ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो इनकी बीवी ने कहा कि अब आपके जनाज़े का और कफ़न का कौन ये ज़िम्मेदारी उठाएगा? हम तो औरतें हैं। तो इन्होंने कहा कि इस चीज़ की परेशानी मत लो, एक मुसलमानों की जमात आएगी। अब मैं आपको दरअसल थोड़ी-सी जियोग्राफिकल लोकेशन बताऊँ कि वो जो रब्ज़ा का वो जो इलाका था, जियोग्राफिकली वो एक शॉर्टकट था मक्का जाने के लिए, और वहाँ से काफ़िले गुज़रा करते थे जो कि हज अदा करने के लिए जाया करते थे। लेकिन अब वो जो वक़्त था, जिस ख़ास टाइम पे ये लास्ट टाइम जो था हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ये ऐसा वक़्त था कि जिस वक़्त हज का टाइम गुज़र चुका था। तो अब ये चांसेस भी नहीं थे, और वैसे भी उजाड़ था, वहाँ कोई आता-जाता था नहीं। तो इस वजह से उनकी बीवी ने कहा। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान दोबारा बयान किया कि प्यारे आका ने ये बात फ़रमाई थी, और उस वक़्त जितने हम लोग मौजूद थे, सब के सब वफ़ात पा चुके हैं, और सब की वफ़ात शहरों में ही हुई है। अब मुझे यकीन है कि वो बात मेरे लिए ही थी, और एक मुसलमानों की जमात ज़रूर आएगी। अब उन्होंने अपनी बीवी को पहले दिन भेजा कि जाओ रास्ते में बैठ जाओ, जब कोई गुज़रे तो उसे ले आना। लेकिन पूरा दिन गुज़र गया, कोई नहीं आया। सेकंड डे भी ऐसे गुज़र गया, और तीसरा दिन जब आया तो वो तीसरा दिन ऐसा था कि बिल्कुल ज़्यादा हालत क्रिटिकल हो गई थी। अब उन्होंने सुबह ही को अपनी बेटी से कहा कि तुम खाना तैयार करो, बकरा ज़िबा करो। उनकी बेटी ने ऐसे ही किया। तो एक जमात वहाँ से गुज़री। अब वो जमात जब वहाँ से गुज़र रही थी तो उनकी बीवी ने अपना दुपट्टा लहराया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो वो जमात उनकी तरफ आ गई। अब उनकी बीवी ने ये बात बताई इस तरह से कि एक अल्लाह का बंदा है जो कि बस आखिरी वक़्त है, उसके कफ़न-दफ़न और तदफ़ीन के लिए हमें ज़रूरत है। अब वो काफ़िला कौन था? वो थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है और बताया गया कि अबू ज़र ग़फ़ारी, तो वो गमगीन हो गए, और उन्होंने ये बयान किया कि जिसका मफ़हूम है कि उनका जनाज़ा पढ़ना सहाबी रसूल का, ये तो हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान है। अब वो आते हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के पास। अबू ज़र ग़फ़ारी ने ये फ़रमाया कि तुम में से वो बंदा मेरा जनाज़ा पढ़ाए और मुझे कफ़न दे। अब कफ़न के लिए घर में कोई चादर नहीं थी, तो कफ़न का इंतज़ाम भी उन्हीं 20 लोगों में से किसी ने करना था। उन्होंने फ़रमाया कि वो ये काम करे जिसने कोई हुकूमती काम ना किया। हम कहते हैं ना कि हुकूमत का वज़ीर है या मुशीर है या कोई इस तरह की कोई जॉब। तो एक उस उनमें से अंसारी नौजवान थे,
جنہوں نے کہا کہ میں کسی بھی حکومت کے جو ہے نا کسی کام میں نہیں رہا، اور یہ جو کفن کے لیے میں کپڑا دے رہا ہوں یہ میرے حج کا احرام ہے اور میری ماں نے ہاتھ سے ہی نصیحت تھا۔ پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، وہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، جب قافلہ واپس جانے لگتا ہے نا تو ان کی بیٹی ان سے کہتی ہیں کہ چاچا جان ٹھہریے، کھانا تیار ہے۔ اب وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی کھانا کیسے تیار ہو گیا؟ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ چچا جان بابا نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ کھانا تیار کرو۔ اب وہ بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ ابوذر غفاری دنیا میں زندگی کے اندر اتنے سخی تھے ہی تھے، لیکن موت کے بعد بھی اتنے سخی ہیں آپ۔